जयचिने। कर्म विज्ञान की क्लास चल रही है। बहुत तन्मय होकर आप लोग इस बात को सुन रहे हैं, इसको मैं महसूस कर रहा हूँ। बात चल रही है कि कर्म बंध का मूल स्रोत क्या है। इसी विषय पर हमने कल चर्चा की थी। मूल स्रोत है अद्वैषय। बहुत विस्तार से भी हमने कल चर्चा की। आज इसी के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मूल स्रोत है। इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और जो साधक इसको नहीं समझता है वो कर्म बंध से बच भी नहीं सकता, और जो साधक इसको व्यवस्थित तरीके से समझ लेता है वो कर्म बंध से भी बच जाए। तो हम इस तत्व को, अद्वैषाय नामक इस शब्द को गहराई से समझें, क्योंकि ये मूल स्रोत है, ये मूल कारण है हमारे कर्म बंध का। यानी इस बात को हम समझें कि जीवों के अद्वैषाय बदलते रहते। अद्वैषाय क्या है, कल हमने जान लिया था, है ना। आत्मा के आत्मा के परिणाम। परिणाम। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से उसको व्याख्यायित किया है। वो चिंतन भी है, मनन भी है, संकल्प है, और भी उत्साह कई है। उत्साह है। कोई भी बहुत सारे शब्दों से उसको क्या किया गया है, व्याख्यायित किया गया। किंतु अंत में हम इसको किस रूप में समझें कि आत्मा के जो परिणाम वही अद्वैषाय है। यानी चित्त वृत्ति हो, उत्साह हो, विचार हो, और कोई भी जिसे भी हम कहें ना, तो जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, कोई प्रयत्न कर रहा है, कोई परिश्रम कर रहा है, तो उत्साह है, लगन है, ये सारी चीजें अद्वैषाय ही है। पर हम इस चीज को ये मान लें कि जीवों के अद्वैषाय बदलते रहते, एक सा नहीं रहता। एक सा रहता है क्या? नहीं। वह सदा एक से नहीं रहता। आत्मा किसी समय शुभ अद्वैषाय के और कभी अशुभ अद्वैषाय के प्रवाह में बहता रहता है। शुभ से अशुभ अद्वैषाय में तथा अशुभ से शुद्ध अब अद्वैषाय में आने में प्राय कोई न कोई व्यक्ति या वस्तु या भावात्मक पदार्थ निमित्त बन सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं, कोई भी निमित्त बन सकता है। वो शुभ से अशुभ में भी जा सकता है और अशुभ से शुभ में भी आ सकता है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल यही था प्रसन्नचंद्र राजऋषि का, है ना। तो शुभ भाव में थे, कानों में शब्द पड़े तो वो क्या हो गए, अशुभ भाव में आ गए। हाँ, फिर उन्हें पता लगा तो मैं तो मुनि हूँ, तो अशुभ भावों से भी वापस शुभ भावों की ओर उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया। तो इस तरीके से अद्वैषाय बदलती रहे, निमित्त और अवलंबन के आधार पर। कैसा निमित्त मिल रहा है, हमारा अवलंबन क्या है, हम किसके साथ हैं, हमारे सर्कल क्या है, हमारा फ्रेंड सर्कल क्या है, घर में पारिवारिक माहौल क्या है, अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, इन सारी वस्तुओं से, इन सारे निमित्तों से, अवलंबनों से हमारे विचारों में क्या हो सकता है, परिवर्तन आता रहता है। वो कई बार शुभ से अशुभ में गमन कर लेते हैं, कई बार अशुभ से शुभ में भी गमन कर लेते हैं। तो इस प्रकार निमित्त मिलने से हमारा क्या हो सकते हैं, अद्वैषाय बदलते रहते। समझ में आया बात? गुरुजी, अद्वैषाय का मतलब ये भी समझ सकते हैं, फीलिंग्स। फीलिंग्स, ओके। अंग्रेजी वर्ड है फीलिंग्स। क्या शब्द होता है अंग्रेजी में इसका, हिंदी में? मुझे नहीं पता है। महसूस करना। फीलिंग मतलब महसूस करना है। हाँ, महसूस करना वो अलग विषय हो गया। अद्वैषाय मतलब विचार, आत्मा के परिणाम। फीलिंग्स का मतलब यही ना गुरुजी, जैसे अपने को शुभ का शुभ भाव में अपन रहते हैं तो वो फीलिंग्स ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका और क्या शब्द बोल सकते हैं? नहीं तो अशुभ भाव में रहते तो उसको क्या बोलेंगे? शुभ भाव अशुभ भाव जो भी रहेंगे उसको फीलिंग्स ही बोलेंगे ना। बहुत सारा अंग्रेजी वर्ड का मेरे को थोड़ा नहीं अनुभव नहीं, कम है। फीलिंग्स नहीं, थॉट प्रोसेस आएगा। अध्यवसाय का मतलब थॉट प्रोसेस आएगा। थॉट प्रोसेस तो सोचने की शक्ति हो गई है, थॉट प्रोसेस मतलब। हाँ, तो मतलब आपके सोचने का जो प्रोसेस है ना, विचार, जिसपे आप विचार कर, जो आपके विचार आ रहे हैं वो आएगा अध्यवसाय। अच्छा फीलिंग्स अच्छा, तो इमोशंस, आपके भाव आ जाते हैं। ठीक है ओके। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, अद्वैषायों पे डिपेंड करता है कि हमारे कर्म बंध कैसे होते हैं। अब हम ये भी चिंतन कर सकते हैं कि जैसे मानो विचार, चिंतन, मनन, ये तो पंचेंद्रिय जीव हो और मन वाला हो,
उसी को आते होंगे। फिर जिसके मन नहीं है वो जीव क्या करते हैं? क्या उनके कर्म बंद नहीं होता? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता मन? आता है सर। आता है गुरु क्योंकि सर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम चिंतन करें, ऐसी बात नहीं है। एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के जीवों में भी द्रव्य मन भले ही ना हो, किंतु भाव मन तो होता ही है। जैसे वनस्पतिक जीव एकेंद्री हैं, उनके भाव मन होता है, उनका मन सुसुप्त होता है, विकसित नहीं होता, परंतु उनकी अंतस चेतना जागृत रहती है। वे अपने सुख दुख को समझते हैं। यद्यपि सूक्ष्म एकेंद्र जीव हमें उन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते, फिर भी उनमें भी अतिशय होते हैं। वनस्पति हो, अग्नि हो, वायु हो, एकेंद्र जीव वाले हो, उनमें भी हर्ष, शोक, भय, चिंता, सुख दुख आदि का वेदन होता है, और उन्हीं शुभ अशुभ अद्वैसायों के कारण उन्हें कर्मबंध होता है। अब परिणाम कितने गहरे हैं, विचार कितने गहरे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कर्मबंध का। किंतु उन शुभ अशुभ अद्वैसायों का उन अस्तावर जीवों के जीवन पर भी अचूक प्रभाव पड़ता है। वनस्पतिक जीवों में भी शुभ अशुभ अद्वैसाय होता है। इसे जैन आगमों में तो यत्र तत्र बताया ही गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भी वनस्पति के जीवों पर प्रत्यक्ष प्रयोग करके ये प्रमाणित किया कि उन पर निंदा प्रशंसा का, भय और चिंता का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अद्वैसाय के बिना ये सब संभव ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिसके मन नहीं है उनके भी भाव मन तो होता ही है, और भाव मन होने से वो भी कर्मबंध करते हैं। समझ में आया? जी जी गुरु जी। पंचेंद्री जो तिरंच जीव हैं वो भी शुभ अद्वैसाय से भी संभव हो सकता है उनमें, और अशुभ अद्वैसाय भी संभव हो सकता है। तो तिरंच के प्राणी कैसे करते हैं, इसके लिए आपने कई बार एक उदाहरण सुना होगा, प्रवचनों में सुना होगा, कई बार मैंने भी अपनी क्लासों में कहा होगा। एक नंद मनियार नाम का कौन था, श्रवणोपासक था, जानते हैं, कभी नाम सुना उसका? वो औषधशाला में था, औषधशाला में था, और तभी पूर्व संस्कार बस अथवा कुसंग के बस उनके मन में पिपासाकुल जीवों के लिए बावड़ी, पथिकों के लिए विश्राम स्थल, व्यायामशाला, स्नान गृह आदि बनवाने की इच्छा हो। इन्हीं विचारों की उदेड़ बुन में वो लगा रहा। ऐसे ही अद्वैसाय चल रहे थे, और बैठे कहाँ थे वो? औषध में, औषधशाला में बैठे हुए थे। औषधशाला में औषध गर्म करके हुए बैठे हुए थे, और उदेड़ बुन ये चल रही थी। देखो औषध में कितनी गर्मी लगती है, कितने मच्छर काटते हैं, कितना कष्ट होता है, और उन कष्टों को वो सहन करते हुए भी मन में क्या चिंतन कर रहे थे, और मेरे पास इतना पैसा है तो क्यों नहीं मैं विश्रामशाला बना लूं, क्यों नहीं मैं व्यायामशाला बना लूं, क्यों नहीं मैं स्नान घर बना लूं, बावड़े बना लूं, बगीचे बना लूं, तो आने जाने पथिकों के लिए क्या होगा, सता रहेगी। तो इस प्रकार औषध में बैठे हुए आरंभजनिक प्रक्रियाओं में वो उधड़ बुन में क्या थे, वो लगे हुए थे। लोगों को इस प्रकार उन्होंने औषध पाला, राजा से आज्ञा ली, और ऐसी सारी चीजें बनवाई, कर लिया उन्होंने अपना काम। अब इन्हीं विचारों के उधड़ बुन में अब वो क्या करते, अब बगीचे में जाते, बावड़े पे बैठते, अपने जहाँ स्थल बनाया वहां बैठते, और आने जाने लोगों के मुंह से प्रशंसा सुनते। अब आने जाने वो लोग तो पहचानते नहीं थे कि ये कौन नंद मनियार है, ऐसा कोई पहचानता थोड़ी है क्या, किंतु उनके मुंह से सोचते कि यार नंद मनियार ने बावड़ी बगीचे बारे बना दिए, हमारे आने जाने की सुविधाएं कर। इस प्रकार की वो क्या किया उन्होंने, प्रशंसा सुन 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 के इतनी आसक्ति गहरी कर ली, समझ को कम कर ली, और इतनी गहरी आसक्ति के कारण तिरंच आयु का बंद कर, और उन्हीं बावड़ियों में मेंढक के रूप में जन्म लिया। समझ में आई बात? हाँ सर। और मेंढक जब वहां बन गया, वो फुदक रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आने जाने वाली पनहारियों से, आने जाने वाले पथिकों से, राहगीरों से बार बार नंद मनियार, नंद मनियार, नंद मनियार नाम सुन 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 के उसको क्या हो गया, जाति हो गया। अरे यार ये नाम तो मैंने सुना है। और जब उसने चिंतन किया, मनन किया, तो पूर्व जन्म दिखाई देने लगा। किसको दिखाई दे रहा था? मेंढक को, मेंढक को, जो तिरंची प्राणी है वो देख रहा है। और भाव क्यों बिगाड़ लिया उसने? बावड़ी के प्रति आसक्ति के कारण। हाँ, अशुभ अद्वैसाय। अद्वैसाय कैसे थे उसके? अशुभ। अशुभ अद्वैसाय के कारण मनुष्य बना,
वह व्यक्ति तिरंच बन गया। समझ में आया? हाँ तो सर। इस प्रकार वो अपनी क्या सुन रहा था? प्रशंसा सुन रहा था। पर एक बार उसने गुणशील चैत्य की ओर जाते समय बहुत से लोगों के मुंह से सुना, श्रमण भगवान महावीर पधार रहे हैं। यह सुनते ही उसके मन में ऐसा अद्वैसाय जागृत हुआ कि मैंने यह नाम कहीं सुना है। इस बार पुनः पुनः उहापोह करते करते जब उसे जाति श्रमण ज्ञान हुआ था, तो उसने पहचान लिया था ये तो श्रमण भगवान महावीर है, इनका तो मैं उपासक रहा हूं। तो वो भी दर्शन करने के लिए जाता है। और ये घटना सुन लिया आप तक, मैं इतनी विस्तार से नहीं बता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तिरंच का जीव भी कैसे शुभ अद्वैसाय में होते हुए भी चिंतन मनन में अगर आरंभ जनक आसक्ति पूर्वक अगर वो चिंतन करता है, अद्वैसाय लाता है, तो शुभ परिणाम में बैठा हुआ व्यक्ति की अशुभ परिणाम में आ जाता है, अशुभ अद्वैसाय में आ जाता है। ये तो योग ठीक थे, मेंढक बन गया और जाति श्रवण हो गया, और फिर उसने अशुभ अद्वैसाय से शुभ अद्वैसाय की ओर गमन किया और देवलोक में देव बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अद्वैसायों पे डिपेंड करता है कि हमारे कर्म के बंध किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, ये अद्वैसायों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? जी। ये कर्म बंध का मूल स्रोत है, किंतु इससे हम बच सकते हैं। कैसे? कि अद्वैसायों पर हम नजर रखें, चौकसी करें। अगर अद्वैसायों पर हम नजर रखते हैं, चौकसी करते हैं, तो अशुभ अद्वैसायों से हम बच सकते हैं। अगर अशुभ अद्वैसाय से बचेंगे तो पाप कर्म नहीं बनेंगे। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि अद्वैसाय बदलते रहते हैं। अगर आप अपने अद्वैसायों पर चौकसी रखें तो आप अशुभ अद्वैसाय से बच सकते हैं और शुभ अद्वैसाय पर टिके रह सकते हैं। टिके रहना भी बड़ा मुश्किल होता है, किंतु चौकसी रखेंगे तो शुभ अद्वैसाय पर हम क्या कर सकते हैं? टिके रह सकते हैं। कभी आत्म भावों या आत्म गुणों में स्थिर होने का शुद्ध अद्वैसाय आ जाए तो कर्म निर्जा भी हो सकती है। समझ में आया? कर्म निर्जा कब होती है? शुभ अध्याय में होंगे तब। शुद्ध नहीं, शुभ नहीं, शुद्ध अद्वैसाय। शुद्ध अध्याय। देखो, आप इस चीज को समझो। मैंने स्टार्ट में भी 3 बातें बताई गंगा के पानी के एग्जाम्पल से, कि गंगा का पानी फर्स्ट में कैसा होता है? शुद्ध शुद्ध होता है, फिर शुभ होता है, फिर अशुद्ध हो जाता है। तो आत्मा के परिणामों में अगर शुद्धता आती है तो कर्म निर्जा होती है, राइट। और शुभ परिणाम आते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होता है, और अशुभ परिणाम आते हैं तो पाप कर्म का बंध होता है। समझ में आई बात? जी, शुभ और शुद्ध में फर्क बताइए ना। बता, देखो कल आप क्लास में नहीं थे, मैंने गंगा नदी के पानी का एग्जाम्पल दिया था। वापस सुन लें, आप बात को गहराई से समझे। मैंने सुना था, जैसे गंगा, समझ में नहीं आया था मुझे शुभ और शुद्ध। हाँ, जैसे गंगा नदी का पानी का जो उद्गम है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो गंगोत्री से निकलती हुई गंगा का पानी शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। किंतु जब वो पहाड़ों में बहती है तो पहाड़ों में रहे हुए औषधीय गुण, चाहे वो पौधों से हो, मिट्टी से हो, पत्थरों से हो, कैसे भी हो, वो औषधि गुण उस पानी में मिलता है, तो वो पानी शुद्ध से शुभ हो जाता है। समझ में आया? और वो पानी जब मैदानी इलाकों में बहता है तो फिर उसमें गटर, इंडस्ट्रीज का पानी सब मिलता है, तो अशुभ हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है गुरु जी। ठीक इसी तरह से आत्मा के जो परिणाम हुए हैं, आत्मा के जो भाव होते हैं, वो तो शुद्ध ही होते हैं। किंतु किंतु जब हम शुभ अद्वैसाय में चिंतन मनन करते हैं या अच्छा सोचते हैं, करुणा के कारण, दया के कारण, हाँ, दूसरों को भला भला हो उसके कारण, हाँ, इस तरीके से हम जब चिंतन मनन करते हैं तो वो हमारे शुभ अद्वैसाय होते हैं। ठीक है गुरु जी। और जब हम आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं, है ना, आध्यात्मिक रूप से सोचते हैं तो वो शुद्ध अद्वैसाय होते हैं। और वही दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, कषाय युक्त सोचते हैं, राग द्वेष इसके जो सोचते हैं, तो वो अशुभ होता है, वो अशुभ अद्वैसाय होता है। गुरु जी बराबर है। अभी शुद्ध अद्वैसाय
जैसे अपनी आत्मा से जो भी निकलता वो शुद्ध बोलते हैं ना, शुद्ध जो प्योर है, उसके बाद में वो शुभ में बदलते हैं, अशुभ में भी होते हैं। अभी शुभ और अशुभ से वापस प्योर में जाना तो क्या, कैसे जाना? जब शुभ परिणाम आएंगे ना, देखो यही तो बताया अभी इसमें कि जब हम अपने अध्यवसायों पर नजर रखेंगे कि हमारे अध्यवसाय कैसे हो रहे हैं, कहीं अशुभ में तो नहीं जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर हम नजर रखेंगे, उसके ऊपर अगर हम क्या रखेंगे, चौकसी करेंगे, तो वो अध्यवसाय शुभ बने रहेंगे और हम उस पर टिके भी रहेंगे। और जब शुद्ध अध्यवसाय, शुभ अध्यवसाय पर हम टिके रहेंगे, तो वही शुभ अध्यवसाय आत्म भावों के साथ आत्म गुणों की ओर बढ़ेंगे, तो वो शुद्ध अध्यवसाय बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल, डेली वाला कोई एग्जाम्पल दे, नहीं कोई समझ में आया? एक एग्जाम्पल दे सकते हैं गुरुजी? हाँ चलो आगे आगे बढ़ा रहे, बता रहा हूँ मैं। भाई तो साहब एक सेकेंड, क्या अपन ऐसा समझ सकते हैं क्या, जैसे पुण्य की प्रवृत्ति जिसमें होती है, जो जिन भावनाओं से वो शुभ अध्यवसाय में आते हैं और निर्जरा वाले शुद्ध अध्यवसाय में आते हैं, वही बता रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही समझेंगे ना? जब तक हम जी शुद्ध अध्यवसाय में नहीं आएंगे, कर्म निद्रा नहीं होगी। जी भाई साहब, शुभ अध्यवसाय में मतलब ये रहेंगे फर्क है। तो पुण्य कर्म का बंद हम्म। होगा, ये बताया मैंने। और अशुभ अध्यवसाय में रहेंगे तो पाप कर्म का बंद होगा। पाप कर्म और का होगा। शुभ जी अध्यवसाय में रहते हुए, पुण्य कर्म का बंद करते हुए, कभी कभी ये जीव, कभी ये प्राणी आत्म भावों की ओर मुड़ जाते, आत्म गुणों की ओर मुड़ जाती और वैसा प्रयास करने लगती है। वो संवर, निर्जरा, सामायिक, औसत इस रूप में उतर आती है, तो उसके शुद्ध अध्यवसाय हो जाते हैं और वो कर्म निर्जरा का हेतु बन जाते हैं। समझ में आया? जी भाई साहब, जी भाई साहब। गुरुजी ये इसमें अशुभ से सीधा सीधा शुद्ध में जाया जा सकता है, या अशुभ से शुद्ध में जाने के लिए शुभ में भी जाना पड़ेगा? शुभ में तो शुभ में आएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। शुभ में शुभ में कैसे जाके भी ही हो, शुद्ध में जाएगा। आप कैसे जाएंगे बताओ? अशुद्ध से अशुभ से शुद्ध में कैसे जाएंगे? अशुभ से शुद्ध में आएंगे, परिणाम जी अच्छे होंगे, करुणामय होंगे, दयामय होंगे, आत्मिक होंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जी जी दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे। अरे धर्म की आधारशिला है, धर्म की क्या है ये? करुणा, आधारशिला। दया, प्रमोद भाव, ये सब क्या है? धर्म की आधार है, इसके ऊपर धर्म टिकता है, उसके ऊपर फिर बाद में धर्म होता है। तो वो जब इस शुभ अध्यवसाय में हम गमन करेंगे तो हमारे परिणाम आत्मिक भाव की ओर मुड़ जाएगा, आत्मिक गुणों की ओर मुड़ेगा, तो शुद्ध अध्यवसाय बन जाएंगे और वही कर्म निद्रा का हेतु बनता है। ठीक है? भाव, हाँ सर, भाव और अध्यवसाय में कोई फर्क नहीं होना चाहिए ना, दोनों एक ही बात, एक ही बात मैंने पहले बता दिया था कि विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से इसको उच्चारण किया है। हाँ ठीक है। भाव कह दो, परिणाम कह दो, विचार कह दो, संकल्प कह दो, चिंतन कह दो, मनन कह दो, सब अध्यवसाय है। ठीक है। किंतु हम क्या करते हैं, क्रोध आदि के निमित्त मिलते ही हम क्रोध, लोभ, अभिमान आदि कर बैठे, तो अशुभ होते देर नहीं लगती, शुभ परिणामों के अशुभ होते देर नहीं लगती। बिजली का यदि कोई व्यक्ति ठीक से उपयोग करता है तो वो उसके प्रकाश, ताप आदि का लाभ प्राप्त कर सकता है, परंतु बिजली को सीधा छूने से या उससे छेड़छाड़ करने से तुरंत करंट मारकर उसके प्राण ले सकता है। इसी प्रकार अध्यवसाय को शुभ रखने से व्यक्ति पुण्य बंद करके लौकिक लाभ भी प्राप्त कर लेता है, परंतु जो ही वह अशुभ अध्यवसाय के प्रभाव में बहा कि उसका आत्मिक विकास रुक जाता और उसे पाप कर्म बंद होकर कटु फल भोगना पड़ता है। समझ में आया? इसलिए अशुभ अध्यवसाय से हमें बचना चाहिए। हम बहुत छोटे साधक हैं, आगम के प्रश्नों पर बड़े बड़े साधकों के लिए वर्णन आया है। बाहुबली का नाम आप सबने सुना है, क्योंकि छोटे से अशुभ अध्यवसाय क्या किया, केवल ज्ञान नहीं होने दिया, साधक बन गए। ऐसे उत्कृष्ट साधक थे कि उनके ऊपर बेलड़ियां चल गई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए,
मतलब इतना उत्कृष्ट साधना, स्वाध्याय, ध्यान, तप में वो लीन थे, किंतु मन में क्या थी? एक बीमारी थी, मान अहंकार करण की। तो अशुभ अधवसाय के कारण केवल ज्ञान नहीं नहीं हुआ। और जैसे ही उन्होंने इस बात को समझा और अपने भाई मुनियों को वंदन के लिए उत्सुक हुए, कदम बढ़ाए, ऐसा सुना, और उन्हें क्या हो गया? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया। तो कहने का अर्थ सीधा सा सीधा है, इसे घुमा फिरा के समझने की जरूरत ही नहीं है। हम कैसे अधवसाय रखते हैं, ये चौकसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने चौकस हैं या कितने नजर रखे हुए हैं। जितनी गहरी नजर होगी, जितनी ज्यादा चौकसी होगी, उतनी सुरक्षा ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, बिल्कुल। इतनी अच्छे सारी भाव अच्छे परिणाम रखने हैं। परिणाम अच्छे रहने चाहिए, बिल्कुल सही। और ये परिणाम शुभ कब रहेंगे? जब हम चौकस रहेंगे। जी चौकस नहीं रहेंगे और अपने विचारों पर नजर नहीं रखेंगे, तो ये कब शुभ से अशुभ में चले जाएंगे, हमें खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें चौकस रहना है। अगर अशुभ अधवसाय से बचना है तो चौकसी बहुत ही जरूरी है। समझ में आया? जी हाँ। पढ़ा सर, भाव भावना से। हाँ जी, क्या मतलब भाव भावना से? हाँ, तो आगम ग्रंथकारों ने ऐसे थोड़ी बोला क्या ये चीजें। बराबर। तो अधवसाय से हमने जितना चिंतन मनन किया, जितनी बार में विचार किया, उसके 3 निष्कर्ष निकलते हैं। आप इस निष्कर्षों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ग्रंथकार पहला निष्कर्ष बता रहे हैं। क्या निष्कर्ष है? कि आत्मा का अधवसाय सदा एक सा नहीं रहता। आत्मा का अधवसाय सदा एक सा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। पुराने अधवसायों की जगह नए नए अधवसाय पैदा होते रहते हैं। यही कारण है कि प्रज्ञापना सूत्र में भी संसारस्थ सभी जीवों के असंख्यात अधवसाय बताए गए हैं। आकाश के तारों और पृथ्वी के रजकणों की तरह अधवसायों की गिनती भी नहीं हो सकती। इसलिए उनके भेद और स्थान असंख्यात कहे गए हैं। यदि अधवसाय नहीं बदलते होते तो जीवों की उन्नति और अवनति भी नहीं होती तथा कर्मों की स्थिति की विचित्रता भी नहीं दिखाई देती। तो अधवसाय का पहला निष्कर्ष ये निकला कि अधवसाय आत्मा के ये जो परिणाम हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, ये बदलते रहते। समझ में आ गया? बराबर। लेकिन 13 गुण स्थान में तो इस तरह हो जाएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, संसारस्थ आत्मा की बात करें, वो तो वितरागी हो गए। हाँ, उनकी बात नहीं, ये जब कोई बात की जाती है तो समूह की बात की जाती है, व्यक्ति की नहीं की जाती। समझ में आया? बराबर। और वहां भी मान लो 13 गुण स्थान की भी बात करें तो वहां भी जो अधवसाय पहले समय में थे, उससे वर्तमान अच्छे शुभ अधवसाय और उसके आगे बढ़ेंगे, परिणाम वर्तमान होते हैं। समझ में आया? तो सदा परिणाम एक से नहीं रहते, वो बदलते रहते। कई बार शुभ भी होते हैं तो शुभ की भी असंख्यात गुना। अभी क्या बताया, अधवसाय के कितना दायरा है, असंख्यात अधवसाय होते हैं आत्मा के, ठीक है ना? तो उसमें भी परिणामों में भी क्या होता है, बदलते रहते। संसारिक जीवों के कभी शुभ हो जाते हैं, कभी अशुभ हो जाते हैं, ऐसा होते रहता है ना? मतलब ये इसलिए संख्या परिणाम बदलते रहते हैं। ये संख्या असंख्यात ही है, अनंत नहीं हो सकती। नहीं, अधवसाय अनंत नहीं हो सकता। ठीक है? दूसरा निष्कर्ष क्या है कि आत्मा शुभ अधवसाय से अशुभ अधवसाय में और अशुभ अधवसाय से शुभ अधवसाय में छलांग लगा सकता है। इसका अनुभव भी आप सब करते ही होंगे कि धर्म स्थान में बैठे होते हैं तब आप प्राय अभिमान, छल कपट, क्रोध या लोभ नहीं करते, भगवान की वाणी सुनते हैं। किंतु यहां से बाहर जाते ही और थोड़ा सा अनिष्ट संयोग या प्रतिकूल निमित्त मिलते ही आपका अधवसाय बदल जाएगा।
मार्ग में चलते समय कोई व्यक्ति आपको जरा सा छेड़ दे या अपशब्द कह दे तो तुरंत ही बौखला उठेंगे। आपके अहंकार और क्रोध का पारा चढ़ जाता है। आप मन ही मन तिलमिला उठते हैं एवं अशुभ अध्यवसाय में बहकर उसे अपशब्द कहने लगते हैं और लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति के मन में शुभ अध्यवसाय आते हैं किंतु वे प्राय अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर कोई कह दे और क्रोध आ जाए तो बड़ी बात हो गई। अरे कई बार धर्म स्थान में बैठे हैं, प्रवचन सुन लिया, व्याख्यान उठ गए और प्रभावना बढ़ती है। कई बार देने वाला प्रभावना देने वाला भूल जाता है और आप निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति एक साथ निकलते हैं। कई बार प्रभावना देना भूल जाता है तो परिणाम कैसा आ जाता है, देखो उसने जानकर मेरे को क्या नहीं दी, प्रभावना नहीं। तो कई बार हमारे परिणाम बदल जाते हैं। इन छोटी छोटी कारणों से हमारे परिणाम जब बदलते हैं, अशुभ आते हैं, तो कर्मों का बंध हो जाता है। समझ में आया? जी, एक बात समझ में आ रही है, अद्वेष्य ही पूरा कर्म का खेल खेल रहा है, या तो बंद कर रहा है या तो फिर निर्जरा कर रही है। कौन? अद्वेष्य ही। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही है ना, मूल स्रोत यही है। आगे तो सब शाखाएं, पाखें, पत्ते, फल, फूल, बीज सब होते हैं, किंतु मूल चीज क्या है? विषय। मूल चीज है अध्यवसाय, परिणाम, विचार, चिंतन, मनन, हम कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता तो सर निगोद में इसीलिए- जो जीव है, उनके भी अधिशय बदलते, मतलब उनके भी अधिशय अशुभ ही रहते हैं। किसके? निगोद में जो शुरुआत होती है, जो निगोद में, हाँ हो सकते हैं, भावमन होता है वहां। बराबर। दो निष्कर्ष हो गए हमारे सामने। पहला निष्कर्ष है कि आत्मा के अध्यवसाय समान नहीं रहते, बदलते रहते। दूसरा कि आत्मा के जो अध्यवसाय हैं वो कभी शुभ हैं तो अशुभ हो जाते हैं, कभी अशुभ हैं तो शुभ हो जाते हैं। ये दो निष्कर्ष हो गए। तीसरा निष्कर्ष देखिए, बहुत अच्छा है कि अध्यवसाय के बदलने में निमित्त भी काम करते हैं। प्राय अशुभ निमित्त से अशुभ अध्यवसाय और शुभ निमित्त से शुभ अध्यवसाय हो जाते हैं। ये तीसरा निष्कर्ष है कि हमारा उठना बैठना, हमारे साथ कौन व्यक्ति है, हमारा सर्कल कैसा है, हमारे मित्र कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, ऐसे निमित्त से भी शुभ अध्यवसाय अशुभ में और अशुभ अध्यवसाय शुभ में क्या हो सकता है? निमित्त भी कारण होता है। ये तीसरा निष्कर्ष है। समझ में आया? गुरु जी थर्ड पॉइंट वापस बताइए ना। वही तो बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अध्यवसाय में बदलने में, अध्यवसायों के बदलने में निमित्त भी कारण होता है, निमित्त भी काम करता है। समझ आए? हाँ सर, बिल्कुल। एग्जाम्पल है आपके सामने, कल बताया था, कई सारे एग्जाम्पल हैं। साधु जीवन में क्रोध किया, चंड कौशिक सर्प बन गए, और चंड कौशिक को भगवान ने उद्बोधन दिया तो क्या हो गए? शुभ अध्यवसाय आ गए। तो अध्यवसाय निमित्त पाकर भी शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में कन्वर्ट होते हैं। समझ में आ रहा बात? मतलब निमित्त का भी अच्छा निमित्त का भी अच्छा रोल है। बिल्कुल, निमित्त असर करता है कि आप कौन से सर्कल में हैं। किंतु एक बात ध्यान रखना चाहिए, निमित्त महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उपादान कि आपने किया हुआ क्या है, आपने क्या किया, आपके पास पूंजी कितनी है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का निमित्त मुख्य और महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अपना खुद का उपादान यानी आत्मा। यही कारण है कि शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर शुद्ध अध्यवसायों या भावों में रमन करने वाले साधकों के लिए आगमों में समय समय पर कहा गया है, संयमेन तपसा अपानम भवमन विहरै, कि अमुक साधक संयम तपश्चर्या में अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करता है। अतः अध्यवसाय में उपादान ही महत्ता रहती है, उपादान की ही विशेषता रहती है, निमित्त की विशेषता नहीं।
समझ में आई बात की नहीं? ये बात 3 निष्कर्ष में 3 बातें बताई। पहला तो आत्मा के अद्विषय बदलते रहती, हर समय एक से नहीं रहती। दूसरा कि शुभ अद्वशय से अशुभ अद्वशय में आ सकते हैं और अशुभ से शुभ में जा सकते हैं। तीसरा कि निमित्त पाकर आत्मा के जो अद्वशय हैं वो बदल जाती हैं। ये 3 निष्कर्ष हैं, किंतु ये इतने महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? उपादान। जो क्या है? उपादान महत्वपूर्ण है। उपादान का मतलब आत्मा ने क्या किया हुआ है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अब साधक होता है, मुनि होते हैं, अब उनको कितनी अनुकूल प्रतिकूलताएं मिलती है, कई निमित्त मिलते हैं, किंतु वो इस बात को समझते हैं क्योंकि वो चौकस होते हैं, वो नजर रखते हैं अपने अधोषणों पर, इसलिए वो अपने आत्मा को संयम और तपस्या से भावित करते हुए ही विचरण करते हैं। चाहे कोई गाली दे, कोई कुछ भी करे, आहार मिले न मिले, विहार करते हैं तो कैसा मार्ग है, उबड़ खाबड़ कंटीला पथरीला, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी डांस में सर काट रहे हैं, कभी कोई अनुकूलता नहीं, कभी कोई प्रतिकूलता अधिक, कई चीजें होती है, फिर भी वो कैसे विचरण करते हैं? आत्म भावों में रमन करते हुए विचरण करते हैं। तो उपादान महत्वपूर्ण है कि हम बात को समझे कितना है। कर्म तो हमने किए हुए हैं, उदय में भी आते हैं, किंतु बात को समझने वाला साधक वो शुद्ध अद्वशय में चला जाता है और आत्मिक गुणों की ओर दृष्टि करता हुआ कर्मों की निंदा करता है। समझ में आई बात? हाँ गुरु जी। समझ में आई कि नहीं? हाँ जी गुरु जी। इसलिए कि हमें अपने अद्वसायों पर क्या रखनी चाहिए? चौकसी रखनी चाहिए। चौकसी रखनी चाहिए। चौकसी मतलब नियंत्रण भी हो सकता है। चौकसी मतलब नियंत्रण नहीं, चौकसी मतलब चौकीदार मकान के बाहर बैठ के क्या करता है? चौकीदारी करता है कि करता है? ध्यान रखना, सजग रहना चाहिए। देखो अद्वसायों को मनन को हम काबू में नहीं करते। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। समझ में आया कि हम अद्वसायों को रोक नहीं सकते। चौकसी का मतलब हम उसको शुभ अद्वसाय पर टिके रखना, स्थिर रहना, उसको बोलते हैं चौकसी। मतलब अशुभ में न जाए, जी, काबू में करना नहीं। समझ में आया? सतर्क रहना चाहिए हमेशा, सतर्कता बरतनी चाहिए। हाँ, सतर्कता रखिए, बिल्कुल सही। संभाव वाला विषय अगर लेके आ जाते तो क्या हो सकता है ये चीज? संभाव हर मैं आपको कई बार एक ही क्लास में एक ही बात कहता हूं कि हमारे यहाँ जितनी भी प्रकल्प हैं साधना के, वो सारे साधना का प्रकल्प का निचोड़ एक ही है कि संभाव में आना। अच्छा, ये चीजें भी हम जो सीख रहे हैं इसका अर्थ भी यही है कि संभाव में आना। संभाव में आएंगे तो शुभ परिणाम में रहेंगे, संभाव में नहीं आए तो अशुभ परिणाम में जाएंगे। साधना का आगम का अंग उपांगों का यानी 14 पूर्वों का किसी भी कोने से, किसी भी शब्द से कोई भी तत्व पकड़ेंगे तो उसका जो सार रूप में जो बोलते ना तत्व निकलेगा, वो तत्व है संभाव। मूल मंत्र यही है, यही है और इसी के लिए सारा कुछ प्रयत्न किया जा रहा है। कषायों को पतला करना तो भी संभव ही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना वो बनाते हैं ना औषधि, क्या बोलते हैं उस नाम भूल गया मैं, तो कितने पदार्थों को मिक्सिंग करके उसकी औषधि बनाते हैं और कपड़े में बांधकर उसको लटकाते हैं और एक बूंद नीचे गिरती है, क्या बोलते हैं उसका नाम, उसमें सारे औषधियों का रस है। उसी प्रकार जितने भी ये हमारे साधना के आराधना के जो प्रकल्प हैं उन सबका अर्थ एक ही है, संभाव में आ जाए। बस उसको कैसे आना है इसको भिन्न भिन्न तरीके से भगवान ने अपनी वाणी से प्रवाहित किया है कि ऐसा करो, वैसा करो, यूं करो, ये करो, वो करो। कितनी बातें पूर्वों तक का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, उसमें भगवान ने प्रवाहित किया है। बात
एक सी है, छोटी सी। कोई किसी चीज को पकड़ के समझ जाता है, कोई किसी चीज को पकड़ के समझ जाता है। कोई 11 अंग 12 उपांग और कुओं का भी ज्ञान कर ले तो भी नहीं समझता है। समझ में आई बात? संसार इसीलिए हमारे यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि 5 समिति 3 गुप्ती वाला साधक, यानी जगन्य ज्ञान वाला साधक भी कहा जा सकता है? नरक गति में, नरक अरे गति। मोक्ष जा सकता है क्या? नरक गति बताए। मोक्ष में जा सकता। हाँ, 5 समिति 3 गुप्ती, इतना सा ज्ञान, बात पकड़ ली, उन्हीं सूत्रों से वो संभाव में आ जाते हैं, बस बात हो गया उनका, और सबक श्रेणी चढ़ जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे गस कुमाल जी गए थे। बहुत सारे उदाहरण है आगम प्रश्नों पर। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी ये समझ रहे हैं कि कर्म बंध के स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत है हमारे खुद के परिणाम, हमारे खुद के अध्यवसाय, हमारे खुद का चिंतन, हमारा खुद का परिणाम। ये हमारे कर्म बंध का क्या है? स्रोत है, मूल स्रोत है। समझ में आया? जी। हाँ गुरु जी। इसलिए आचरण सूत्र में भगवान एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि जे आसवाते परिसवा, मैंने कई बार 1-2 बार सुनाया भी है आप, और जे परिसवाते आसवा, मतलब जो आश्रम के हेतु हैं वे अध्यवसाय विशेष संवर के हेतु भी हो जाते हैं। संवर का मतलब मोक्ष के हेतु हो जाते हैं। और जो अध्यवसाय निद्रा के मोक्ष के हेतु हैं, उनका दुरुपयोग करके हम उनको क्या बना लेते हैं? संसार का हेतु भी बना लेते। तो जैसे जैसे परिणाम होंगे, इसमें स्थल महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। किस स्थल पर बैठकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन मनन कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं कई बार कि जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, इलायची कुमार का भी आएगा। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। या पूज्य आचार्य ज्वाराचार्य जी महाराज साहब ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि 2 मित्र थे, और 2 मित्र थे, गांव में रहते थे। उनमें से एक ने अपना विचार प्रकट किया कि हमारे नगर में आज बहुत उच्च कोटि के जैन साधु आए हैं, तो मैं तो उनका व्याख्यान सुनने जाऊंगा। बहुत वर्षों बाद आए हैं, क्या सुनाते हैं, बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मैं तो उनके व्याख्यान सुनने जाऊंगा। दूसरे मित्र ने कहा, कह रहे हैं साधु जी के व्याख्यान तो वो कोई होते हैं, हिंसा छोड़ो, झूठ छोड़ो, चोरी मत करो, यही होते हैं, और क्या होते हैं? इनको तरह तरह से समझाते हैं एग्जाम्पल देकर, बड़े नीरस होते हैं यार, कोई आनंद नहीं आता है। ठीक है, वो की वो बातें ठीक है, हम कहाँ चोरी करने जा रहे हैं, कहाँ हिंसा कर रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, बैठे हैं घर में, और वो की वो बातें, वो की कुछ नया नहीं सुना। तो मैं तो ऐसा कहूंगा कि आज हमारे नगर में एक वेश्या की महफिल जुड़ने वाली है, लड़की डांस करेगी, तो वहां संगीत, नृत्य और राग रंग का आनंद लूंगा। कैसे नाचेगी, कैसे किस गाने पे नाचेगी, आज कौन सी फिल्म लगी है, कौन सा एक्टर है, कौन सा है, बहुत पॉपुलर है, और सुनते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए के उसके क्या हो गए हैं, टिकट बिक गए हैं, तो मैं तो कहाँ जाऊंगा, महफिल देखने जाऊंगा। ठीक है भाई, दोनों ने अपनी अपनी बातें कर ली। परिणाम तो दोनों मित्र अपने अपने मनोनीत स्थान पर चले गए। एक जो मित्र था, जो संतों के व्याख्यान सुनने आया था, व्याख्यान सुनते सुनते उसके अध्यवसाय शुभ से अशुभ हो गए। वो सोचा था, अरे मैं कहाँ आ गया। वही वास्तव में वो मित्र कह रहा था, यही रुका सूखा नीरस व्याख्यान है, महाराज वो की वो बातें कह रहे हैं, वो की वो उदाहरण दे रहे हैं। तो पहले भी सुना था, महाराज आए थे तो वही सुनाया था, आज भी वही सुना रहे हैं। यार थोड़ा बहुत मजा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरा मित्र वास्तव में उस महफिल में गया है, राग रंग का आनंद लूट रहा होगा, क्या डायलॉग होंगे, कैसा एक्टिंग होगी, कैसा बहुत बड़ी पिक्चर होगी, वास्तव में वो बहुत आनंद ले रहा होगा। कहाँ बैठा है साधक? जबकि बेशक हाँ, महाराज के यहाँ बैठा है प्रवचन में, और सोच क्या रहा है, और निर्जरा के स्थानों पर बैठा हुआ है, और आश्रम के द्वार खोल रहा है। तो ये जो शुभ परिणाम थे, शुद्ध अध्यवसाय थे, और किस में कन्वर्ट हो गए? अशुभ अशुभ में कन्वर्ट। और दूसरा देखिए,
कि वो जो मित्र वेश्या या महफिल में गया था, पिक्चर देखने गया था, डायलॉग सुनने गया था, और वो जो एक्टिंग देख रहा था, तो वो देख रहा था यार ये तो रोज ही वैसे ही करते हैं, वो कबा हीरो है, ठीक है, स्टोरी बदल दी, वो की वो डायलॉग, वो की हुई घटनाएं, केवल ऐसे पैसा लूटने का काम करते हैं। हमारा मित्र बहुत अच्छा था यार, व्याख्यान में सुन रहा होगा तो कोई न कोई जीवन निर्माण की बात सुन रहा होगा, वास्तव में उसे कोई न कोई ऐसा सूत्र मिला होगा, तो वो जिससे वो अपने जीवन का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, जीवन बना सकता है, वो जीत सकता है। नहीं यहाँ आके फोकट में पैसा भी लगा और कोई रस नहीं आया। वो बैठा कहाँ है? महफिल में बैठा है, अशुभ स्थल पे बैठा है, और अशुभ विचार थे उसके, मैं महफिल देखूंगा, किंतु परिणाम कैसे हो गए? शुभ हो गया। शुभ हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने परिणामों को क्या कर सकते हैं, अदवसायों के परिवर्तन हो सकता है, शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में हमारा गमन हो जाए। समझ में आया? बहुत गुरुजी। नहीं चालू जाऊ दे. बोलिए क्या हुआ? समझ में आई बात? बहुत अच्छे से गुरुजी, ऐसा लगा कि अपन हो गई जाए तो अब पूरा शुभ ध्यान ही रखना है अपने को, फालतू बातों में जाना ही नहीं वहां बैठे बैठे भी। चौकसी रखिए, हम कर क्या रहे हैं, सही चौकसी बात रखिए अपने विचारों पर। कोई भी गप्पे हाँक रहा है, बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, देखो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये समाज के ऐसे लोग हैं, वो समाज के ऐसे लोग हैं, वो ऐसे खर्चे कर रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं, वो यूं कर रहे हैं, वे महाराज ऐसे हैं, वो मुनि ऐसे, वो साधु। क्या क्या करना है तुम लोगों को? हम लोगों को क्या करना है? क्या कर लेंगे ऐसा सोच के? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। किंतु परिणाम तो बदल ही सकते हैं। शुभ परिणाम लेके गए थे घर से, व्याख्यान सुनेंगे, और कर क्या रहे थे वहां बैठ के? अशुभ अदवशाएं आ गए, तो कर्मों के बंद कर रहे थे। हम कर कुछ नहीं सकते, जो होना तो हो जाएगा। हम अपने परिणामों को शुद्ध रखें, शुभ रखें, और ऐसा करने वाला साधक ही आत्म भावों की ओर जब मुड़ता है, आत्म गुणों की ओर मुड़ता है, तो कर्मों की निर्जरा करते देर नहीं करता। इसीलिए तो आगम के प्रश्न पर लिखा है कि साधक एक श्वास मात्र में करोड़ों भवों के कर्मों की निर्जरा कर डालता है। कब करता है? जब शुद्ध परिणाम, शुद्ध अदवशाय आती है, तब जाके ऐसा होता है। कि ऐसे ही थोड़ी होता है कि आगम के प्रश्न ऐसे ही है क्या? इतने हल्के नहीं है, इतने गहरे हैं, जिनको समझना ही हमारे लिए टेढ़ी की है। समझ में आया? इसलिए जहां तक शुभ अशुभ कर्मंद का प्रश्न है, वहां उनकी मुख्य स्रोत शुभ अशुभ अदवशाय या परिणामों पर धारा पे डिपेंड करेगा। कि कर्म सिद्धांत का ये नियम है कि जीव के केवल योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, किंतु आत्मा में जब प्रशस्त अप्रशस्त राग आदि की अदवशाय की उत्पत्ति होती है, तब अदवशाय के अनुसार स्थिति और रस बंद हो जाता है। वो कर्म कितनी देर तक हमारे साथ टिकेगा, कितने भवों तक टिकेगा, और कितना प्रगाढ़ अनुभव कराएगा, ये सारी की सारी बातें हमारे अदवशाय पर डिपेंड करती है। समझ में आया? योग तो केवल कर्म आकर्षित होते हैं, किंतु टिकेंगे किसके बल पर? अदवशायों के बल, यानी कषाय के कारण। समझ में आई बात? कि नहीं आई? सर ये स्थिति बंद और प्रदेश बंद और ये थोड़ा इसमें तो नहीं समझ आया। आपने अरे कहा ना कि स्थिति बंद का मतलब होता है कि कितने लंबे समय तक कर्म टिकेगा। जी एक भाव में टिकेगा कि 2 भाव तक टिकेगा कि 1 घंटे तक टिकेगा कि ताउम्र तक टिकेगा, ये हमारे अदवशायों पर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं स्थिति बंद। हाँ स्थिति बंद। और कितना अनुभव कराएगा, कितना दुख देगा, कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, ये भी हमारे अदवशायों पर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं रसबंध या अनुभव बंद, दोनों शब्द हैं उसके लिए। समझ में आया? जी अतः अब ये अदवशाय का चैप्टर अब यहाँ आज खत्म करेंगे।
तो अतः चारों प्रकार के कर्म बंध से रहित होने के लिए आत्मा को अपने अद्विषयों या परिणामों को शुद्ध रखना अनिवार्य है और शुभ रखना अनिवार्य है। यानी शुद्ध रखेंगे तो कर्म क्षय हो जाएंगे, शुभ रखेंगे तो पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, तो वो कभी न कभी आत्मभाव की ओर मोड़ देगा। अद्विषयों की शुद्धि ही भाव धर्म की परिचायिका है। शुद्ध भाव रहेंगे तो वही सम्यक दर्शन वाला जो रत्न त्रय वाला जो हमारा धर्म है वो तभी होगा जब हमारे परिणाम कैसे होंगे, शुद्ध अद्विषय होंगे। समझ में आ रही बात? कर्मों से सर्वथा मुक्त होने का मार्ग ही एक ही है कि हमारे परिणाम शुद्ध बने रहें। समझ में आई बात? तो इस प्रकार हम अपने अद्विषयों के बारे में चिंतन मनन करें, सोचे समझें, गहरा समझें, गहरा उतरें, तो हम इस कर्म विज्ञान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने शुरू में कर्म के अस्तित्व के बारे में, फिर कर्म के अस्तित्व के बाद में हमने समझा था दुख परंपरा का जो मूल कारण है वो कर्म बंध है, और उसके बाद हमने समझा था कि कर्म बंध क्यों होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, और उसका मूल स्रोत क्या है, ये अद्विषय है। इस तरीके से हमने आज तक कर्म विज्ञान रूपी इस क्लास में कर्म के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। समझ में आ रही बातें सबको? मुझे एक सवाल, हाँ सर। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। आप, एक प्रश्न है गुरुजी, अपन कोई कर्म बांधते हैं और समझिए उसको ब्याज जोड़ के आता है करके, ऐसे सुना हुआ है, ऐसे होता है क्या गुरुजी? वो ब्याज क्यों जुड़ता है मैंने बताया था, उस बात को समझिए। कोई कर्म क्या होता है, स्पर्श बंध होता है। कर्म की 4 अवस्था होती है, स्पर्श, बद्ध, नित्त और निकाची। हाँ। तो जब कोई कर्म स्पर्श बंद होता है, स्पर्श का मतलब होता है हम इच्छानुरूप कर्म दे दें, उनसे क्षमा मांग लें, हैं, उसके प्रति हम जो मनोमालिन्य हुआ है उसको हटा दें, तो भी क्या हो सकता है, कर्मों की निर्जरा हो सकती है। किंतु उसी चीज के बारे में हम बार बार चिंतन मनन करते हैं, नहीं यार उन्होंने गलत तो किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया, वैसा उन्होंने किया। उस कर्म के बारे में, उस परिणामों के बारे में, उस अद्विषय को हम क्या करते रहते हैं, गहरा करते हैं। तो वही कर्म स्पर्श से कहाँ आ जाता है, बंध में आ जाता है। और जब कभी आमने सामने टकरा जाते हैं किसी व्यक्ति से, तो चेहरे पे थोड़ी तनतनाहट आ जाती है, कषाय आ जाते हैं, तो वही बद्ध निद्दत में आ जाता है। तो इसको ब्याज कहना होता है। समझ में आया ना मनोज भैया? हाँ। कि ब्याज के रूप में मिल रहा है कि काम तो एक जब होना था जो हो गया, एक बार हमने कोई बोली होगी तो हो गई, किंतु मन के परिणामों में उसको बार बार हम लाए, तो ये क्या हो रहा है, वही कर्म स्पर्श से बद्ध, बद्ध से निद्दत और निद्दत से कई बार निकाचित में कन्वर्ट हो जाता है। जी, अनुकूलता में तो बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे समझिए घर पे कोई अच्छा सा कार्य हो जाते तो उसकी कितनी बार अनुमोदना करते हैं अपन। बिल्कुल करते, तभी तो शनि महाराज ने नरक का बंद कर लिया। कितने साल तक करते हैं। केवल उन्होंने हिरणों को मारा, उसमें निकाचित नहीं था कर्म, किंतु उसको, उस शिकार की उन्होंने प्रशंसा की, तारीफ की, और भरे दरबार में उसको क्या किया, लोगों के मुंह से सुन सुन के फूल रहे थे, तो उस कारण से उनके क्या हो गया, वही कर्म निकाचित बन गया। एक एग्जाम्पल बहुत सेट होता है गुरुजी का, वो आपने वो बताया ना, वो संत जो खड़े थे ध्यान अवस्था के अंदर और किसी के प्रसन्न चंद्र राजर्षि, प्रसन्न राजर्षि, उसमें 7वीं नरक से केवल विज्ञान तक कुछ मिनटों के अंदर इतना इधर से उधर तक पहुंचना, मतलब कितनी उनकी कर्म किए और क्षमा याचना की, और हाथों हाथ केवल ज्ञान भी हो गया उनको। बिल्कुल ये चीज समझ में आई। ये चारों कर्म को तो कोई अपने से कर्म हो भी जाता है तो अपन हाथों हाथ उसको अगर क्षमा याचना कर लेते हैं तो शायद वो उधर ही साफ हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल होता ही है, ये एग्जाम्पल सेट होता है, समझ में आया ना? इसीलिए तो ग्रंथकार क्या कह रहे हैं कि हम अपने अद्विषयों पर नजर रखें, चौकसी रखें। उन्होंने चौकसी रख ली, फटाक से पता लग गया, नहीं मैं तो मुनि हूं, फट से लाइन पे आ गए। ये हम क्या बहुत छोटे साधक हैं, तो छोटे साधक का मन बहुत जल्दी फिसलता है, और फिसलना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। भगवान
हमारे शास्त्र में भगवान कहता है कि कर्म हो जाना इतना बड़ा बात नहीं है, कर्म को स्वीकार कर लेना, मान लेना, नहीं हाँ ये गलती है, ये बहुत बड़ी बात सही है गुरुजी। सर दुख के कितने प्रकार होते हैं? किसके? दुख के कितने प्रकार के होते हैं? दुख? हाँ? दुख के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से दुख होते हैं? मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐसे? जन्म, जरा, मरण। हाँ ये तो भगवान ने बताया, जन्म जरा मृत्यु तो होते ही है। यही तो दुख है मेन तो। तो फिर मेन कौन से आपने ये पकड़ने कि वो मानसिक, शारीरिक और ये वो वाले दुख पकड़ने? आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं मुझसे, ये बताओ, आपका नहीं लॉजिक क्या है? नहीं, वो कर्म दुख है, वो यहाँ पे पढ़ा ना मैंने, तो उसमें आपने लिखा है कि वो दुख। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मानसिक बात से, ये जो जन्म दुख हो गए, जरा दुख हो गए, मरण दुख हो गए, इन तीनों दुखों में सारे दुख हैं संसार के। अच्छा, हम्म तो ऐसे तो अपने जीवन में तो बहुत सारे दुख है, हम्म तो वो फिर तो ये यूं तो दुखों की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, पर होते तो तीन दुखों में ही सारे हैं, तो होते हैं। पूरे उसमें समावेश हो जाते होंगे ना? हम्म। जी जी। धन्यवाद सर। बोल। जय जिनेन्द्र, हम्म मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मुझे राग द्वेष और रति अरति में अंतर जानना था। ये फिर वो समूह की क्लास लगेगी ना तब बताएंगे, ये थोड़ा विस्तार वाला मैटर है। जो मूल रूप में राग द्वेष होता है, रति अति अलग होता है। रति का मतलब तो स्नेह, अरति का मतलब द्वेष, बात वही है, किंतु कुछ कुछ डिफरेंट होता है। यूं सारे पाप राग द्वेष में आ जाते हैं, राग द्वेष बोल दिया इसका मतलब सारे पाप आ गए उसमें। यूं व्याख्या करेंगे तो 18 पाप हो जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ, मतलब 18 पाप में राग द्वेष भी लिया है और रति अरति भी लिया है। तो ऐसे इसलिए तो दोनों सेम चीज होके फिर दोनों अलग अलग से क्यों 18 पाप में लिया है? वो फिर कभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा समय कम है, विस्तार ठीक से है, बताएंगे। ठीक है? ठीक है सर। बोलिए मीना जी। गुरुजी हेलो। हाँ हाँ बोलिए। अपन मोबाइल से ज्ञानार्जन करते, धर्म ध्यान करते, तो हम्म इससे भी तो दोष लगता है ना? लगता है, पाप लगता है। अपन ज्ञानार्जन कर रहे तो फिर उसको बोलिए ना, आप रुक क्यों रहे हैं, बोलो। तो ज्ञानार्जन अपन मोबाइल से कर रहे तो उसके अलावा तो कोई है ही नहीं ना, ऐसा मतलब अ, जा नहीं सकते अभी कहीं घर में, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है, तो वो घर में मोबाइल से ज्ञानार्जन सीख सकता है, तो फिर दोष कम लगता है कि ज्यादा लगता है? अब देखो, दो प्रश्न हो गया, एक तो बोला तो दोष लगता है क्या, अब ज्यादा लगता है कम लगता है, ये बातें हो गई, है ना? दोष लगता है, किंतु ज्ञानार्जन कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रवचन सुनने जाते हैं कि जाते हैं? मान लो आप वृद्ध नहीं होते, बीमार नहीं होते, अच्छे होते हैं, ये आप कह रहे हैं ना, अब जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो मोबाइल से सीख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो दोष लगता है। किंतु मान लो आप तो अच्छे होते, कहीं भी आ सकते, जा सकते, कर सकते, उसमें दोष लगता है कि नहीं लगता है आपको? लगता है। फिर क्यों जा रहे हो? चलो दूसरा प्रश्न करो। धन्यवाद सर। हम्म नहीं, मीना जी हाथ खड़े कर रखे हैं, बोलिए मीना जी। और कोई है प्रश्न? जय जिनेन्द्र गुरुजी। हम्म मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे दिन भर के शेड्यूल में हमारे मन में कितने भाव चलते रहते हैं, शुभ अशुभ,
तो दिन भर हम कितने कर्म बंद करते हैं? करते हैं ना, भगवान करे एक समय में 7-8 कर्म बंद करते हैं। कितने ज्यादा, क्या 7-8 कर्म बंद कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। एक बार अशुभ अगर हमने किया तो एक समय में 7-8 कर्मों का बंद हो रहा है। किसी की जीव रक्षा के लिए हम वो झूठ बोलना पड़े तो भी दोष लगता है ना सर? कौन बोल रहे हैं? संगीता कोचर। कल बताया था कि झूठ क्यों बोला जाता है, कौन से झूठ से पाप लगता है? स्वार्थ बस हो, बताया नहीं बताया? स्वार्थ हो, हास्य हो, भय हो, लोभ हो, है ना? बताया? हाँ सर। हाँ, इसके वशीभूत होकर काम करते हैं तो क्या होता है? पाप लगता है। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, हास्य, भय, इन सबके वशीभूत होकर करते हैं तो हमें पाप लगता है, चाहे वो जीव हिंसा, मतलब जीवों को बचाना ही क्यों ना हो। अच्छा। किंतु ये जो बात आई थी वो बात आई थी मुनियों की, जो अप्रमत्त मुनि होते हैं, उनसे अगर कोई शिकारी पूछता है कि इधर हिरण गया क्या, तो उस समय वो मौन नहीं रहता, वो कहता कि इधर नहीं गया। तो उनका वो जो झूठ है, उस झूठ से कर्म बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई हास्य नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं, किंतु उन्होंने जीवों की रक्षा के लिए ऐसा कहा। या तो वो मौन रह जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी मौन नहीं रहे और ऐसा बोले तो भी उन्हें द्रव्य से तो झूठ लगता है, किंतु भावों से उनको झूठ नहीं लगता ऐसा। किंतु ये हमारे लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब। जी हाँ। मैं सुन रहा था कि क्लास में है कि नहीं है। नहीं, मैं क्या बोलते हैं, वो मोबाइल की जो बात आई उस टाइम मैं बोलना चाह रहा था, तब तक दूसरे मैडम ने बात करना शुरू कर दिया कि ये मोबाइल सिक्के के दो पहलू है। दोष जरूर लगता है, लेकिन बेटर है कि उससे ज्ञानार्जन होता है और अपनी कन्वीनियंस और टाइमिंग के हिसाब से खुद सीख सकते हैं, दूसरों को भी सिखा सकते हैं। वो एडवांटेज और वो बेनिफिट भी मिलता है। तो अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं तो थोड़ा दोष सहन भी करें या उसका डिसएडवांटेज भी मिले तो भी ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। देखो, धर्म आराधना के लिए या धर्म श्रवण के लिए जो हिंसा हम कर रहे हैं, वो हिंसा हम कम से कम कर सकते हैं, उसमें तो हमारा विवेक होना चाहिए। किंतु अब गमनागमन आने जाने की क्रिया से जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा भावों में कम है। जी, द्रव्य से तो हो रही है, किंतु भावों में उसके परिणाम कम है, इसलिए पाप कर्म तो बंद होता है, किंतु वो इतना भ्रष्ट वाला, इतनी स्थिति वाला नहीं होता। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? जीवों को बचाने का ही है, इसीलिए तो हम धर्म श्रवण करने जा रहे हैं। बराबर ऐसा। गुरुजी, पाप कर्म तो एनी टाइम बनते हैं, पर उसकी निर्जरा हम कैसे करें? क्यों 8वां आयुष कर्म तो एक बार ही बनता है। तो उसका निर्जरा के लिए बताया कि शुभ अध्यवसाय में रहे, शुभ अध्यवसाय में रहेंगे तो वही साधक, वही व्यक्ति, वही प्राणी आत्म भावों की ओर मुड़ेगा, आत्म गुणों की ओर मुड़ता हुआ शुद्ध अध्यवसाय में आएगा, तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। यूं तो एनी टाइम कर्म बंद भी हो रहे हैं, कर्म निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि उनकी स्थिति काल पकड़ा है तो निर्जरा हो रही है, वो तो स्वाभाविक चल रहा है। किंतु उदीर्णा के रूप में निर्जरा करना, मतलब पहले उनको निर्जरा कर डालना, ये कब होगा? जब हमारे शुभ परिणाम बने रहेंगे, उनके ऊपर हम टिके रहेंगे,
उसके कारण से हमारे आत्म भावों की ओर, आत्म गुणों की ओर दृष्टि जाएगी, तो हम वैसे कार्य करेंगे, यानी संवर के, निजरा के, सामायिक के, पौषध के, हैं ये कार्य करेंगे, तो ऐसे शुद्ध अध्यवसाय के कारण कर्मों की निजरा हो। धन्यवाद। जी हाँ। हेलो। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, समय हो गया है। हेलो हाँ गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आपने जो 4 भंग बताए थे, हिंसा, झूठ और तीसरा और चौथा कौन सा था? हाँ वो उसकी व्याख्या नहीं किया, वो उसी तरीके से हैं। वो होते हैं झूठ के बाद में क्या आता है, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये तीनों के बारे में भी 4 भंग होते हैं। द्रव्य से और भाव से 4 जो थे वही होंगे। वो ही भंग होते हैं, पर वो उसको विस्तार नहीं दिया, केवल समझाना मेरे लिए ज्यादा था, इसलिए तो मैंने कहा चलो। ठीक, धन्यवाद। तो इसकी पीडीएफ है क्या? किसकी पीडीएफ चाहिए? आप जो पढ़ा रहे कर्म कर्म ग्रंथ का लेसन। पीडीएफ नहीं। हाँ जी। हाँ मैं सॉरी, हमने आज पहली बार क्लास अटेंड की है, तो पता नहीं कितने टाइम से चल रही, तो क्या इनकी सारी वीडियो मिल सकती है क्या? तो जो उपलब्ध होगी वो गुरुजी सभी है यूट्यूब तो चैनल। कितने लंबे टाइम से चल रही है क्लास? आज 6ठा दिन है, तो ऑलरेडी 6 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आपको यूट्यूब लिंक भेज देंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये धन्यवाद। कर्म विज्ञान के क्लास के 6 दिन हैं, बाकी तो अच्छा, बहुत वर्षों से चल रही है, 2-3 बहुत महीनों से चल रही है, पर कर्म विज्ञान जो शुरू किया है वो आज 6ठा दिन है सर। धन्यवाद। ठीक है ना, बहुत बहुत गुरु जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत क्षमा याचना, भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई तो इच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र।